हिमालय की बर्फीली चोटियों के उस पार, जहां आकाश स्वयं धरती को चूमता है और जहां की हवाओं में केवल एयूएम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है, वहां महादेव का वास है। महादेव, जिन्हें हम शिव, शंकर, भोलेनाथ और न जाने कितने नामों से पुकारते हैं, वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि विश्वास की उस पराकाष्ठा का नाम है जहां तर्क समाप्त हो जाते हैं और केवल भक्ति शेष रह जाती है। सोमवार का दिन इन्हीं भोलेनाथ को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखता है, महादेव उसके जीवन के सारे विष पीकर उसे अमृत का वरदान देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके हृदय को छुएगी, बल्कि आपको यह विश्वास भी दिलाएगी कि जब दुनिया आपके लिए सारे दरवाजे बंद कर देती है, तब महादेव का एक द्वार हमेशा खुला रहता है। एक छोटा सा गांव था, नाम था शिवपुर। पहाड़ियों की गोद में बसे इस गांव में माधवी नाम की एक विधवा महिला अपने छोटे से बेटे कान्हा के साथ रहती थी। माधवी का जीवन संघर्षों की एक लंबी कहानी था। पति की मृत्यु के बाद उसके पास न तो कोई जमीन थी और न ही कोई सहारा। वह गांव के लोगों के खेतों में काम करती और जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता, उसी से अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। माधवी के पास अगर कुछ सबसे कीमती था, तो वह था उसका अटूट विश्वास। गांव के पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। वह अक्सर कहती, कान्हा, दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर मेरा महादेव कभी नहीं बदलेगा। वह देख रहा है सब। एक समय ऐसा आया जब गांव में भीषण सूखा पड़ा। महीनों तक आसमान से पानी की एक बूंद नहीं गिरी। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। जमींदार ने काम बंद कर दिया और माधवी के पास अब खाने को एक दाना भी नहीं बचा था। कान्हा भूख से व्याकुल होकर रोने लगा। माधवी ने अपनी फटी हुई साधी के पल्लू से उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा, आज सोमवार है, चल हम महादेव के पास चलते हैं। वह सबको खिलाता है, हमें भी भूखा नहीं सोने देगा। वह कान्हा का हाथ पकड़ दकर मंदिर पहुंची। मंदिर के पुजारी जी भगवान को जल अर्पित कर रहे थे। माधवी ने हाथ जोड़कर महादेव की प्रतिमा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर शिकायत एक भी नहीं। उसने चुपचाप मंदिर के कोने में बैठकर शिव चालीसा का पाठ शुरू किया। तभी वहां गांव का एक धनी सेठ आया। उसने माधवी को फटे हाल देखा और उपहास उठाते हुए बोला, अरे माधवी, तेरा ये महादेव तुझे रोटी नहीं दे पा रहा और तू यहां घंटों बैठी रहती है। क्यों व्यर्थ में भूखी मर रही है? जा कहीं काम ढूंढ। माधवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, महादेव परीक्षा ले रहे हैं, परित्याग नहीं करेंगे। मेरी भक्ति बिकाऊ नहीं है। सेठ हंसता हुआ चला गया। उस दिन माधवी ने निर्जला व्रत रखा था। शाम ढलते ढलते कान्हा की हालत बिगड़ने लगी। वह बेहोश सा होने लगा। माधवी घबरा गई। वह भागकर मंदिर के गर्भगृह के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भोलेनाथ, मैंने कभी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पर मेरे बच्चे का क्या दोष है? क्या आपकी करुणा केवल अमीरों के लिए है? क्या एक मां की पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंचती? उसी रात जब माधवी थककर मंदिर के प्रांगण में ही सो गई, उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। एक दिव्य प्रकाश पुंज से एक तेजस्वी सन्यासी प्रकट हुए। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और चेहरे पर एक अद्भुत शांति। उन्होंने माधवी से कहा, बेटी, धैर्य मत खो। तेरी सच्चाई ही तेरी शक्ति है। कल सुबह जब तू उठेगी, तो मंदिर के पीछे वाली पुरानी बावड़ी में जाना। वहां तुझे वह मिलेगा जो तुझे और इस गांव को बचाएगा। माधवी की नींद खुली तो सुबह की पहली किरण फूट रही थी। उसे लगा जैसे शरीर में एक नई ऊर्जा भर गई है। वह तुरंत कान्हा को उठाकर मंदिर के पीछे की ओर भागी। वह बावड़ी बरसों से सूखी पड्डी थी और उसमें केवल कबाड़ भरा था। माधवी ने बावड़ी के पास जाकर पत्थर हटाना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। सेठ फिर आया और बोला, पागल हो गई है यह औरत, सूखी बावड़ी में पानी ढूंढ रही है। पर माधवी नहीं रुकी। उसके हाथ लहूलुहान हो गए, नाखून टूट गए, लेकिन वह महादेव का नाम जपते हुए पत्थर हटाती रही। अचानक एक बद्दा पत्थर हटाते ही जमीन से गड़गड़ाहट की आवाज आई। देखते ही देखते उस सूखी बावड़ी के भीतर से शीतल जल की एक तेज धार फूट पड़ी। वह केवल पानी नहीं था, वह महादेव का आशीर्वाद था। देखते ही देखते बावड़ी लबालब भर गई। पूरा गांव अचंभित रह गया। वह पानी इतना शुद्ध और मीठा था कि जिसे पीते ही कान्हा की थकावट मिट गई। उस पानी ने न केवल माधवी की प्यास बुझाई, बल्कि सूखे खेतों में भी जान फूंक दी।
चमत्कार यहीं नहीं रुका। जब पानी का वेग थोड़ा कम हुआ तो माधवी ने देखा कि पानी के साथ कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी ऊपर आ गई थीं। ये देख सेठ के पैर कांपने लगे। वह माधवी के पैरों में गिर पट डढ़ा और क्षमा मांगने लगा। माधवी ने शांत मन से कहा, सेठ जी, यह मेरा नहीं, यह उस महादेव का है जिसने हम सबको जीवन दिया है। इन मुद्राओं से आप गांव में अन्न का भंडार खोलिए ताकि कोई भी बच्चा भूखा ना सोए। माधवी की निस्वार्थ भक्ति ने पूरे गांव का कायापलट कर दिया। उस दिन के बाद से माधवी के घर में कभी अभाव नहीं रहा, पर उसने अपना सादगी भरा जीवन नहीं छोड़ा। वह हर सोमवार को विधिवत व्रत करती और गरीबों की सेवा करती। भगवान शिव की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि विषम परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को अडिग रखना है। महादेव को आडंबर पसंद नहीं, उन्हें केवल प्रेम और सच्चाई चाहिए। जो मनुष्य दूसरों के दुख में साथ खड़ा होता है, शिव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। सोमवार का व्रत केवल फल प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि स्वयं को ईश्वर से जोड़ धरने का एक मार्ग है। सोमवार व्रत की महिमा अपार है। इस व्रत को करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इस दिन एयूएम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। सोमवार के व्रत में एक समय भोजन किया जाता है और भोजन सात्विक होना चाहिए। इस व्रत को करने से मानसिक शांति मिलती है, वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होते हैं और अविवाहित कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के भीतर धैर्य और संतोष का वास होता है। महादेव की कृपा जिस पर हो जाए, उसके जीवन का हर सोमवार एक नया सवेरा लेकर आता है। बोलिए, सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।